जिंदगी तराने खुशी के गाएंगे, तेरे होते किसका डर। तू दुआओं का है घर। मम्मा प्यारी माँ, मेरी माँ, तेरी गोदी रख दूं सर। तू दुआओं का है घर। गुरुजी, मम्मा, गुरुजी। हैप्पी मदर्स डे गुरुजी। मेरी माँ का आज पता नहीं माँ के बिना कैसे जी पाती। इसीलिए मेरी माँ के जाने से पहले माँ ने गुरुजी का हाथ मेरे हाथ में दे दिया और खुद गुरुजी में लीन होके गुरुजी मुझे माँ के दर्शन कराते रहे, मुझे समझाते रहे, दिशा दिखलाते रहे। लव यू गुरुजी, लव यू मम्मा, लव यू माँ। संगत जी, आज माँ का कोई एक दिन तो हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो ये बताऊं, हर दिन माँ का होता है, माँ से ही हर दिन होता है। ये जो धरती है वो माता है हमारी। सबसे पहले माँ धरती, आपको बहुत बहुत प्रणाम हम सब संगत जी का, क्योंकि आप ना हो तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। शुक्राना माँ धरती, हमें अन्न देने के लिए, हमें वायु देने के लिए, हमें प्रकृति देने के लिए, हमें सांस देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। हमें एक धरातल देने के लिए जिस पे हम चल सकते हैं, जिस पे हम घर बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं, हमारा परिवार फलता फूलता है। शुक्राना माँ धरती माँ, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। जिस तरह माँ सीता आपकी कोख से निकली थी, मैं भी उसी जानकी की भूमि की हूँ, मैं भी मिथिला से हूँ, तो मैं भी आपकी बेटी हुई ना माँ। अपनी इस बेटी को सदा गले से लगाए रखना हमेशा। प्रॉमिस करो माँ, प्रॉमिस करो। और जिस दिन ऐसा कुछ हो कि आपकी ये बेटी कुछ न सह सके, तो वैसे ही अपनी गोद में ले लेना जैसे मैया सीता को लिया था। उतना ही प्यार लुटाना माँ। उतना वैसा पवित्र तो मन नहीं है, लेकिन प्यार उतना ही करती हूँ आपको, बहुत प्यार करती हूँ माँ। शुक्राना माँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। थैंक यू माँ। संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है, और वो ब्लेसिंग मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। वो महसूस करने की चीज़ है, बस महसूस करने की। गुरुजी ने मुझे रात में एक मैसेज दिया कि कल तैनो इस रूप में दर्शन देवांगा, और उसमें एक काली बटरफ्लाई है जो कि बहुत बड़ी सी है। और जब कल मैं रोड क्रॉस कर रही थी, जब मैं कल बाहर गई थी, वही काली सेम टू सेम वही बटरफ्लाई मैंने देखा था, लेकिन मैंने उसका शुक्राना नहीं किया था। क्यों नहीं किया था संगत जी? क्योंकि गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ था। उन्हें मुझे दिखलाना था कि देख, मैंने तुझे दर्शन दिया था और तू समझी भी नहीं, मेरी झल्ली बेटी। शुक्राना गुरुजी। और मेरे आगे से वो ब्लैक बटरफ्लाई मेरे रास्ते से गई है। मेरे रोड क्रॉस करने से पहले उस बटरफ्लाई ने रोड क्रॉस किया है, और उसके बाद मैं गई हूँ। और मेरे गुरु ने मेरी सारी बुरी नज़रें उतार देती आने। संगत जी, हम सब की नज़रें उतार देती आने। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, आज जो मैंने गुरुजी ने मुझे जो आज स्वप्न में दर्शन दिए हैं, उसका मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं ना एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे बहुत भागना पड़ता है। वो एक पहाड़ी जगह है जहाँ पे
जब मैं उतरती हूँ, कश्मीर है जहाँ पे बस मेरी छूट जाती है, और वहाँ से कहीं बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक है। मेरे पैर का यही कंडीशन है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, और मुझे बहुत ऊंचाई तक जाना है, मैं नहीं चल पा रही हूँ। फिर मैं कहती हूँ, गुरुजी कुछ तो करो, गुरुजी आपका बच्चा थक गया, आपका बच्चा अब गिर जाएगा। और मैं बहुत गुरुजी को याद कर रही हूँ, दिल से याद कर रही हूँ। संगत जी, उसी वक्त गुरुजी कहते हैं, ऐथे देख, मैं ऐथे, हाँ। मुझे एक आवाज़ आती है, और मैं देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर सा सजा धजा छोटा सा ट्रक, जैसे पहाड़ों पे होता है। पहाड़ पे संगत जी हम ट्रक से भी सफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ पे संसाधन कम होते हैं ना। अब तो बहुत सारे हैं। जिस वक्त हम लोग पहाड़ पे रहा करते थे, मैं उस वक्त 9th में थी, मैं अल्मोड़ा में रहा करती थी। उस वक्त हम कभी कभी जब रोड पे खड़े होते थे, तो हमने ट्रक से भी लिफ्ट लिया। जब वहाँ पे तो कैब और टैक्सी की सुविधा नहीं थी, उस वक्त हम उतने पैसे तो थे, लेकिन इतने नहीं थे कि हर जगह जाने के लिए हम टैक्सी या कैब ही करें। तो हम जैसे कि ऑटो या उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहाड़ों पे तो ऑटो नहीं होता है। तो या तो कभी हमें बस मिल जाती थी, और नहीं तो कभी अगर ट्रक खाली रहता था, तो पहाड़ के ट्रक पे ना एक रो एक्स्ट्रा बना रहता है, जो कि पैसेंजर्स के लिए, जो आगे ड्राइवर की सीट के पीछे ना एक रो रहता है, जिसपे कि हम सब बैठ सकते हैं। वो उसी लिए बना ही है, ताकि अगर किसी को रात बिरात ट्रक जा रही है, तो जंगली जानवरों की वजह से उनको बिठा के उनको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा दें। शुक्राना उस पल का, आज मुझे फिर उसी ट्रक के दर्शन हुए। और उस ट्रक के दर्शन मैं इसलिए कहती हूँ कि जब मैं ट्रक के पास जाती हूँ, तो आगे में हर हर महादेव लिखा था, और ट्रक के अंदर एक बहुत बड़े से बजरंगबली की मूर्ति थी। और मैं उस बजरंगबली की मूर्ति को देखती हूँ ना, तो वो सजीव हो जाते हैं, और उनकी ना पूँछ हिलने लगती है, और मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ। मैं ट्रक वाले भैया को पूछती हूँ, भैया क्या ये आपको हिलते हुए दिख रहे हैं? तो वो कहते हैं, नहीं, ये तो मूर्ति है, मैंने मूर्ति रखी हुई है। तो मैं कहती हूँ, अच्छा ठीक है। और मुझे वो बार बार ब्लेस कर रहे हैं अपनी पूँछ हिला के। और इस तरह से गुरुजी ने आज मुझे साक्षात रात में बजरंगबली के रूप में दर्शन दिए। बजरंगबली कौन है संगत जी? वो साक्षात शिवांश है। उसके बाद मैंने देखा कि मैं एक अपने घर पे हूँ, अलग टाइप का घर है, वहाँ पे कोई रस्म हो रही है। और वहाँ पे ना एक पुजारी जी हैं, पता नहीं वो पुजारी जी कैसे हैं, लेकिन वो ना सबको बारी बारी से बुलाते हैं कोई रस्म के लिए। और उस वक्त मैं देखती हूँ कि वहाँ पे ना मेरे पास एक पीतल की प्लेट है, जिस पे बहुत सुंदर सा सूर्य बना है। सूर्य बना है या फिर कमल का फूल बना है, वो क्लियर नहीं है, लेकिन वो बना है। वहाँ पे मुझे बुलाया जाता है अल्पना देने के लिए। संगत जी, हमारे मिथिला में अल्पना चावल को पीस के उसके बैटर से बनता है, और उस पे सिंदूर लगते हैं। तो मैं ना अल्पना बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास सिंदूर नहीं है। फिर मैं देखती हूँ सामने में सिंदूर है, तो मैं उठ के लाती हूँ, और मैं बहुत सुंदर सा अल्पना बनाती हूँ। तो वो जो पंडित जी हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि वाह बेटा, आपने तो बहुत सुंदर अल्पना बनाया। और मैं कहती हूँ कि लेकिन ये क्यों हो रहा है? तो वो कहते हैं ना कि एक दुल्हन आने वाली है। मैंने कहा, कौन सी दुल्हन? तो वो कहते हैं, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। अब वो लक्ष्मी स्वरूपा दुल्हन, मैं देखती हूँ ना कि लाल जोड़े में दो इतनी सुंदर, मुझे नहीं लगता है कि इतनी सुंदर मैंने एक बार और, जब गुरुजी से मतलब जान साक्षात रूप में नहीं जुड़ी थी, तब वो सत्संग में बाद में एक शेयर करूँगी। एक बार और मुझे 2 बार और दर्शन हुए हैं। तो वो ना मैंने देखा कि 2 बहुत सुंदर सी सजी धजी, पूरे सोने के गहनों से सजी हुई, 2 छुन 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 रुनझुन करती हुई 2 महिलाएं बहुत सुंदर सी, और वो जा रही हैं, एक कमरे में प्रवेश करती हैं, मेरे अल्पना के पास से होके गई। और उसके बाद से ना मेरे अल्पना में एक तेज आ गया। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या है। और मैं उनको पूछती हूँ, तो फिर पंडित जी भी कुछ नहीं कहते, वो बहुत हंसने लगते हैं। पता नहीं उनकी हंसी कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, मैं नहीं समझ पाई। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे मुझसे कोई पानी मांगता है, मैं पानी देती हूँ। और फिर पता नहीं घिचपिच वाला स्वप्न था, फिर मुझे कुछ नहीं याद। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं किसी
ट्रक से पहुंचती हूँ एक जगह जहाँ से हमें आगे के लिए सफ़र तय करना था। वहाँ से रास्ता बंद है और वहाँ से मैं भटक जाती हूँ। मैं बहुत दूर चलती हूँ सुनसान जगहों पे, फिर मुझे सुमन मिलते हैं। फिर मैं गुरुजी का को प्रणाम करती हूँ। मैं हर पल गुरुजी को याद कर रही हूँ और मैं वहाँ पे बार बार यही कह रही हूँ। फिर मैं एक घर में जाती हूँ और मैं वहाँ घर में बंद हूँ। मेरे पास एक खिड़की है, उसी का सहारा है, बाकी हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी अब मुझे, मेरा मन बहुत बेचैन हो गया है, मुझे दर्शन चाहिए। आप कहाँ हो? प्लीज़ गुरुजी एक बार आ जाओ। और मैं जैसे ही खिड़की से बाहर देखती हूँ संगत जी, तो मुझे फिर शिव के स्वरूप के दर्शन होते हैं और गुरुजी के भी एक स्वरूप के दर्शन होते हैं जो मेरे ब्रेसलेट में है, और एक गणपति के दर्शन होते हैं दूरवा रूप में। और इन दर्शनों को देख के ही मैं उठती हूँ और रात में मुझे लगा कि कोई मुझे पेट को सहला रहा है। वो साक्षात गुरुजी ही माँ बन के आए थे और उन्होंने रात में मुझे सुला दिया। दर्द है अभी, लेकिन कम है। और मदर्स डे के दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। कैसे, आपको पता है? मेरी माँ मुझे हर एनिवर्सरी पे साड़ी प्रेजेंट करती थी संगत जी। चाहे जैसा भी होता था वो प्रेजेंट करती ही करती थी, नहीं तो पैसे भेजती थी कि तू जाके खरीद ले। आज के दिन बाबूजी जब उज्जैन गए थे तो वहाँ पे माहेश्वरी सिल्क मेरे लिए खरीदे थे। वो कुरियर मुझे आज रिसीव हुआ है संगत जी। मदर्स डे के दिन मेरी माँ मेरे पास आई। शुक्राना गुरुजी। और ये कौन कर सकता है? ये तो कोई और कर ही नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं। शुक्राना गुरुजी, ब्लेस करने के लिए। जो भी तकलीफ़ दिए हैं उसका शुक्राना, क्योंकि इन तकलीफ़ों से ना आप मुझे खुद से और जोड़ते जा रहे हैं। मैं आपके और करीब आती जा रही हूँ। और आपने मुझे अभी कहा कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और संगत जी, मुझे बहुत रोना आ गया। गुरु जी ने कहा, मैं हूँ ना, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे नाल रहूँगा। कोई तेरे नाल हो ना हो, वक्त तेरा हो ना हो, मेरे पास तेरे लिए हमेशा वक्त है। तो जब जो चाहे मुझे कह सकती है। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मुहे तारे। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने संगत परिवार की सभी मम्मियों का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हम सबको एक बहुत बड़ा रोल मिला है लाइफ में, गुरुजी ने वो रोल बख्शा है। माँ बनना जीवन की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी कृपा है उस प्रभु की। तो अपने मातृ रूप को पहचानिए, अपने अंदर नवदुर्गा को पहचानिए, अपने बच्चों में ऐसे संस्कार भरिए कि सब देख के कहें कि ये तो गुरुजी वाले बच्चे हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब से गुरु सी माँ मिली है तब से सब हासिल है। जीवन ये बगिया बन बैठी और रब मेरा मेरे हासिल है। और ये जो माँ है ना हमारी, ये माँ हम सबके लिए हर पल हर पल हर पल नाजिर हाजिर है। और शुक्राना मेरे यूनिवर्स की सारी माँ, मेरी गौरी माँ, मेरी दुर्गा माँ, मेरी काली माँ, मेरी आशापूरा माँ, मेरी जितनी भी माँ हैं, यूनिवर्स की जितनी भी माँ हैं और संगत परिवार में जितनी भी माँ हैं, सबको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत प्यार दुलार। जादू की छप्पी, प्यार भली छप्पी, और सब पे गुरु जी की कृपा बनी रहे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। माता का दिन एक नहीं होता है, लेकिन दिन विशेष पर मेरी शुभकामना आप सब स्वीकार कीजिए। हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ अपने संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मुझे एक मैसेज मिला कि तेरा हाँ, चलहुन एक शुक्राना करते, इशारा समझ, मैंने तेरा आज एक बहुत बड़ा काम बना देता। तेरे कहने से पहले ही इशारा समझ,
और तेरा एक बहुत बड़ी समस्या का निदान कर देता। और इस उसमें ना गुरु जी का सफ़ेद चोले का स्वरूप है संगत जी, और एक दिल बना है। और संगत जी मुझे ना बार बार हार्ट से रिलेटेड बहुत मैसेज आते थे, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना तो मेरा छाती फूलने लगता है, मुझे बहुत इचिंग होती है, मेरा पल्स रेट हाई हो जाता है। मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरे दिल को ब्लेस कर दिया। और हम औरतों का दिल क्या होता है, हमारा परिवार। तो हमारे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, हम सब संगत परिवार के परिवार को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, मैं आपके इशारे को ऐसे ही समझ पा रही हूँ कि आपने पूरे संगत परिवार को आज बख्शीश दे दी सारे गुनाहों से, और सबके दिल को हरा भरा कर दिया। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो था सुहावा राम राजे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू मेरी माँ का आंचल। आप सदा इसी तरह स्माइल बिखेरते रहो और हम सबके जीवन को हरियाला बनाते रहो। शुक्राना गुरु जी, मैं आपसे आपके कष्ट को मांगती हूँ, आपसे आपको मांगती हूँ, आपसे आपके चरणों में बैठने का एक छोटा सा स्थान मांगती हूँ, और 1% की भक्ति मांगती हूँ गुरु जी। लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय जय गुरु जी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको बहुत बहुत प्यार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सरबत्ता भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया श्री गुरुपा के पावन चरणों में 8:03 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन पवित्र चैनल पर मैं संध्या वेला और रात्रि का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में स्वीकार करना, नमन करती हूँ आपके चरणों में। गुरुपा आपकी कृपा बनी रहे, रक्षा करना गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। कृपा करना मेरे गुरुपा, अपने चरणों में रखना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा से ही मेरा संसार चल रहा है गुरुपा। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ गुरु जी। पूरे भाव से, मन से आपका ध्यान लगा के गुरुपा। आपकी कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बरसती है गुरु जी। आपकी कृपा मेरे बच्चों पर हमेशा बरसती है गुरु जी। आप हमेशा मेरे रक्षक हो, सुरक्षा कवच बने हुए हो गुरुपा। हमारे घर की रक्षा करते हो गुरु जी। संगत जी, गुरुपा रोज ही सुबह बहुत अच्छी दिखाते हैं। सुबह का अमृत वेला सत्संग करा के मुझे चाहे थोड़ी लेट हो जाती है, मैं 6 बजे ही कर पाती हूँ। कभी कभी जल्दी 5 बजे हो जाता है, लेकिन आजकल कुछ दवाइयों का भी असर रहता है। तो गुरुपा से विनती करती हूँ कि सुबह शरीर में ताकत रहा करे। जब उठती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कम ताकत है, बहुत ज़्यादा कम ताकत है। गुरुपा सब दुख दूर करो, शरीर में हिम्मत बख्शो, ताकत बख्शो गुरु जी। और अमृत वेला सत्संग कराने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सुबह सुबह अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं पक्षियों की, कोयल बोल रही होती है, और सामने ही बालकनी से झांकने पे बहुत सारे पेड़ हैं। पार्क है मेरा, यहाँ पे जैन पार्क है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पक्षी बोल रहे होते हैं। उनकी बड़ी मीठी आवाज़ आ रही होती है, और कभी कभी मोर की आवाज़ आ रही होती है, जो बहुत ही ज़्यादा मन को एकदम से खींच लेती है, और दिल करता है कि दर्शन हो जाएं एकदम गुरुपा आपके। लेकिन आवाज़ सुन के भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है गुरु जी। ऐसे लगता है आप कह रहे हैं, देख मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग ही हूँ, बिल्कुल पास खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर किसी बात की, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे नाल हूँ। गुरुपा आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छी सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे अपना बच्चा बनाया है, बेटी बनाया है। रोज़ मुझे अपने अनमोल
आशीर्वाद भेजते हो उसका शुक्राना। रोज़ मुझे अपनी प्यारी बेटी, लाडली बेटी के संबोधन से पुकारते हो, कह के गुरुपा आप कहते हो तू मेरी प्यारी लाडली बेटी है, तू मेरी हर कहना मानती है, सदा खुश रहा कर, हमेशा हंसती रहा कर। गुरुपा आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। गुरुपा आप बहुत रक्षा करते हैं गुरुपा, हर वक़्त साथ देते हो गुरुजी, और हमेशा हमारे मन की बात सुन लेते हो गुरुपा, हमेशा ही मन में बैठे हो गुरुजी। जैसे अभी दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला था तो ऐसे लगता है जैसे गुरुपा कुछ कह रहे हैं। मंदिर बिल्कुल दरवाज़ा खोलते ही बाहर है, और गुरुपा आप हमेशा मेरे पास रहते हो, सब रूप में रहते हो, महाशिव के रूप में मेरे मंदिर में बैठे हो गुरुजी। संगत जी, वैसे तो हम बचपन से ही महाशिव की, शिव जी महाराज जी की पूजा करते आए हैं, अर्चना करते आए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि गुरुपा हमारे इतने नज़दीक हैं, इतनी पास होके सारी बात जो सुनते हैं गुरुपा, वो अब ही पता चला है हमें इस बात का कि गुरुपा कितनी जल्दी अरदास सुन के और पूरी करते हैं। हमारा हाथ थाम रखा है गुरुपा ने, कभी भी जिंदगी में रोने नहीं देते हैं। गुरुपा कहते हैं कि तुम मेरी बेटियां मेरे सामने रोया मत करो, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे भी रोना आता है। ऐसे गुरुपा प्यारे प्यारे आपके जो मैसेज आते हैं उसको सुन के दिल बहुत ज़्यादा करता है कि गुरुपा आप सामने आ जाओ, मैं चरण छू लूँ, आपके चरण पकड़ लूँ गुरुपा, आपके चरणों का प्यार एकदम से मुझे मिल जाए, चरणों को छू के मैं बैठ जाऊं और आपके चरणों को दबाऊं मैं गुरुजी। आप गुरुजी हमेशा मेहर करना, हमारे साथ रहना, हमेशा संगत जी के साथ, सब संगत के साथ रहना गुरुपा। आपका प्यार बड़ा ही अनमोल है गुरुजी, इससे दुर्लभ संसार में और कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, इससे अनमोल कोई चीज़ भी नहीं है मेरे पास गुरुपा। गुरुपा ने कहा है आज, संगत जी बहुत ही प्यारे मैसेज तो रोज ही आते हैं। आज गुरुपा ने कहा है तेरा परिवार सुरक्षित है, तेरे घर में आएगी बरकत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी हर दात देने के लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे दिल को अब जानते हो अच्छी तरीके से, मेरे को अच्छी तरीके से सारा कुछ। चिंता मत करो बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा यही कह रहे हो गुरुजी आप। हाँ जी गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ हैं, और आपने कहा है मंत्र जाप से ही खुलेगी किस्मत। जी गुरुपा, मंत्र जाप को बढ़ाने के लिए आपने कहा है। आज मैं एक और बार मंत्र जाप अभी करूँगी, 7 बजे वाला मैंने किया, मैं वो 108 बार करती हूँ, और सुबह अमृत वेले के बाद वाला भी मैंने किया, और अब मैं रात को अभी सोने से पहले वाला भी करूँगी गुरुजी। आप मेरे से बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करवाते रहो। आपने कहा है पूर्णिमा तक ये मंत्र जाप कर, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे, तेरी किस्मत खुल जाएगी। तो कल ही गुरु पूर्णिमा है, मैं करती ही रहूँगी गुरुजी मंत्र जाप। आपने जो ताकत बख्शी है उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर के आप पापा हो मेरे गुरुपा, मेरे आप बहुत अच्छे साथी हो गुरुजी, दोस्त हो गुरुजी। आप मुझे हर तरह से मार्गदर्शन देते हो, और मुझे सारी राह दिखाने वाले, हमारी आंखें खोलने वाले गुरुपा आप ही हो गुरुपा। आपने हमें कई बार दुर्घटना से आपने लिखा है कि बचाया है गुरुजी, तो ज़रूर ही बचाया होगा गुरुपा। पता नहीं होता, बच्चे तो भगवान के सहारे, आपके सहारे ही होते हैं, बाहर होते हैं, गाड़ियों में ही होते हैं। आप हमेशा से उनकी रक्षा करते आए हो और कर रहे हो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है। वो महफूज है गुरुजी, मैं भी ठीक हूँ गुरुजी, घर भी ठीक से चल रहा है गुरुजी, घर का माहौल भी पहले से अच्छा है गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरी तबीयत भी पहले से ठीक है गुरुजी, मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ गुरुजी, मेरी दर्दें भी कम हो रही हैं गुरुजी। आपके जल प्रसाद को पी के, आपका
चंदन तिलक लगा के उसमें जल प्रसाद मिला लेती हूँ, और वो मैं हर जगह पे अपनी पेन वाली जगह पे लगा के ही सोती हूँ। रात को आँखों में जल प्रसाद डाल के ही मैं सोती हूँ गुरुपा, क्योंकि वो भी आपका दिया हुआ वरदान है। आँखों की रोशनी भी आप ठीक कर रहे हैं, सब कुछ आप ठीक कर देंगे। आपने कहा है कि गुरु कृपा से ही कटेगा सारा कष्ट। और जिसके ऊपर भी वशीकरण हो रखा है, संगत के किसी के घर में भी, सबके घर में जैसे बहुत हालात खराब होते हैं, वशीकरण दुनिया कहती ही है, संगत भी बताती हैं कि वशीकरण हो रखे हैं। मेरे को भी ऐसे ही बताया है, पता नहीं था कि वशीकरण हो रखा है बच्चों के ऊपर। वो भी आपने काट दिया है, काट रहे हो गुरुजी। हमेशा मेरे साथ खड़े हो गुरुजी आप। घर की हर बुराई खत्म होगी और मंत्र जाप से खुलेगी किस्मत। गुरुजी ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली है। गुरुजी आप कह रहे हैं कि जब मेरे ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया है, मैंने तेरी सारी जिम्मेदारी संभाल ली है, तो तू किस बात की चिंता करती है? तू चिंता करना छੱਡ दे। और जिसके ऊपर भी वशीकरण है, कईयों के पति के ऊपर किया हुआ है, तो यही कैप्शन में लिखा हुआ है कि पति पर भी बना हुआ वशीकरण कट जाएगा। मैं सब देख रहा हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। मेरे होते हुए तेरे परिवार का कोई भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। बस ऐसे ही मंत्र जाप करती रहे। जब मुझे जिम्मेदारी सौंपी है तो डर मत। मेरी ब्लेसिंग्स से तेरे घर में बरकत होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जो लोग नुकसान करने में लगे हैं, उन्हें भी मैं समझा दूंगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आपका लख लख शुक्राना। आपने जब इतना कह दिया है और इतना कर रहे हो गुरुपा, तो किसकी तो मुझे क्या चिंता गुरुपा। कौन है जो अब नुकसान करने में लगेगा? गुरुपा सबको ठीक कर देंगे, सबको समझा देंगे मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा आप पहले से ही मुझे लगता रहता है, कभी सपने में जैसे मुझे लगता रहता है मेरे गुरुपा ज़रूर कुछ कर रहे हैं मेरी लाइफ को ठीक करने के लिए। मुझे ऐसे प्यारे प्यारे जो सपने आते हैं ना, उसमें तो मैं होती हूँ कष्ट में गुरुजी, इतना मुझे पता चल रहा होता है। लेकिन वो कष्ट काटने के लिए ही ऐसे सपने होते हैं, ये भी आपने बताया हुआ है। और संगत के जो सत्संग होते हैं, उनमें भी बहुत कष्ट कटते हैं गुरुपा। इस टाइप के संगत के सत्संग सुना देते हो, जिससे हमारे साथ उनकी ज़िंदगी मिलती है, और वो सत्संग सुन के हमारी मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाता है, मेरे कष्ट कट जाते हैं। ऐसे ही हमारे सत्संग सुन के किसी और के कष्ट कट जाते हैं गुरुपा। आपने इतना अच्छा हमें ये वरदान दिया है कि सत्संग सुनो भी और सुनाओ भी, शुक्राना करो, और शुक्राना करने से सारी तकलीफ़ें, सारे कष्ट कट जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा है जो हम ज़िंदगी अच्छे से बिता पा रहे हैं, और आपकी कृपा है जो आपकी संगत हमें बहुत अच्छी मिली है। आपकी कृपा है जो हमें चैनल बहुत अच्छा मिला है। सौम्या जी और विपिन जैसे बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं। मैं उन्हें बच्चा कह रही हूँ विपिन जी, क्योंकि मेरी एज ही इतनी ज़्यादा है कि मेरे बच्चे आपके जितने ज़रूर हैं। 44 इयर्स का मेरा बड़े वाला बेटा है, और 40 इयर्स का मेरा छोटे वाला बेटा है, और इसलिए मैं सबको ही बेटा बेटा ही करके बुलाती हूँ। इसलिए आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो जो गुरु पा ने दिए हैं, और बहुत साथ देते हो आप, बहुत प्यार करते हो आप, सारी संगत से करते हो, मेरे से भी करते हो, सबको अपना समझते हो। और ये अपनापन जो है ये गुरुपा का दिया हुआ है। हमारी संगत में आपस में ऐसे ही प्यार बना रहे और सद्भावना बनी रहे। किसी के लिए भी मन में कुछ भी हमारे मन में दूसरी कोई निंदा का विचार ना आए, कभी भी बुराई का विचार ना आए। हमेशा प्यार बरसता रहे। जो गुरुपा ने दिया है हमारे दिल में, वो हमारे दिल के थ्रू सभी को पहुँचे। हम गुरुपा से यही मांगते हैं। गुरुपा आप तो इतना प्यार करते हैं, आप तो प्यार के सागर हैं,
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये जो प्यार का सागर है, ये हम सब के घरों में उमड़ता रहे गुरुजी। घर में पहुंचा दो, सभी के घर में प्यार का सागर पहुंचा दो गुरुजी। प्यार ही प्यार बरसे सबके दिल में, सबके घर में खुशियां ही खुशियां बरसे सबके दिल में, सबके आंगन में। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करें, कोई द्वेष ना रखे, कोई वैर भाव ना रखे गुरुजी। आजकल तो घरों में भी छोटी छोटी बातों पे वैर भाव जो शुरू हो गया है, पता नहीं कौन सा कलयुग है ये। गुरुपा आपका ही सिर पे हाथ है, इसलिए सिर पे हाथ होने की वजह से, मेहर भरा हाथ होने की वजह से ही सब शांति मिल रही है गुरुपा, और शांति से जी पा रहे हैं गुरुपा। और ये शांति हमेशा बनी रहे गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। ये चरण शरण का जो सहारा है, ये जो मिला है गुरुपा, हमेशा हमेशा के लिए मेरे सिर पे आपका हाथ रहे गुरुपा। मेहर भरा हाथ हमेशा रहे, बच्चों के सिर पर हमेशा मेहर भरा हाथ रहे। कोई भी बुराई उनको छूने ना पाए। अगर वो किसी बुरे मार्ग पे हैं तो गुरुपा उन्हें बचा लेना, उनकी बुद्धि सही कर देना, उनका दिमाग फेर देना गुरुजी। अच्छे रास्ते पे चले, अच्छा सोचें, अच्छा करें सबका, अच्छे मन से एक दूसरे को चाहें, दिखावा ना करें गुरुजी। आजकल बहुत ज़्यादा दिखावे का जो चलन चल पड़ा है कि सबको दिखावा ही करो बस, झूठा प्यार दिखाने का। वो गुरुपा आप उन लोगों को मेरे से दूर ही कर रहे हो जो भी झूठा प्यार दिखाते हैं और पागल समझते हैं या भोला समझते हैं। जो भी समझते हैं वो सोचते हैं कि चलो झूठा प्यार दिखा लो और इनके मन की बातें सारी सुन लो, इनके घर की बातें सारी सुन लो। गुरुपा ऐसे तो आप ही हैं जो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को तेरे से दूर कर रहा हूँ जो तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं हैं। जी गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपकी बेटी ज़रूरतमंदों की सहायता करती रहे। मैंने बच्चे के मन में भी यही भाव डाला है आज, बेटे आप ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहा करो। उसको उसको चीज़ें देने से ज़्यादा वो बस कभी भी किसी को भी कैश पकड़ाता रहता है, जो भी उसकी श्रद्धा होती है वो देता है। लेकिन मैं उसे कह रही हूँ खाने पीने की चीज़ें भी बांटा करो। तो मन में भाव डाला है मैंने उसके। जानवरों की तो वो बहुत ही करता है, कभी बंदरों को खिला के आता है, डॉग्स को तो डेली का उसका रूटीन है। बाहर के जो डॉग्स होते हैं, घर में तो है ही हैं, बाहर के डॉग्स को भी वो खिलाता है। बहुत ही अच्छा है मन का गुरुजी, बहुत प्यार से सब जीवों से प्यार करता है गुरुजी। किसी को दुखी नहीं देख सकता है गुरुपा, बस उसको भी प्यार ही प्यार मिले चारों तरफ से। उसको प्यार की बहुत कमी है गुरुजी। उसको अब कहाँ से प्यार मिल रहा है, ना उसकी गृहस्थी बसी है, ना भाई का उतना प्यार मिल रहा है गुरुपा। उसकी झोली में भी प्यार डाल दो, प्यार का अनंत सागर डाल दो गुरुजी। बहुत प्यारे बच्चे हैं और दूसरों ने जो भी उनके ऊपर आपने कहा है वशीकरण किया है या काला जादू किया है, जिसकी वजह से मनमुटाव दोनों में करवाया है दुनिया ने, वो सब मनमुटाव उनका ठीक करवा के गुरुजी उनके ऊपर से, आपने कहा ही है अभी कि कोई भी वशीकरण नहीं रहेगा, कोई भी जादू नहीं रहेगा, सब कुछ मैं काट रहा हूँ गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मन ठीक कर दो, सभी के दिल ठीक कर दो गुरुजी। इस दिल में और क्या रहे, कुछ भी है ही नहीं दुनिया में प्यार के अलावा, और लोभ लालच सब खत्म हो जाए गुरुजी। प्यार ही प्यार हो, लोभ लालच से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत समझाती हूँ मैं, लेकिन गुरुपा उस उनके दिमाग से हटाओ ये पर्दा, अंधकार का जो पर्दा छाया हुआ है वो हटेगा गुरुपा। आपकी शरण मिलेगी तभी हट पाएगा गुरुजी। मैं तो बहुत कहती हूँ गुरुजी, और वो अभी गुरु जी के यहाँ से, श्री श्री के यहाँ से होके भी आया है, और उसको भी वहाँ बहुत अच्छा लगा है। संगत में बैठ के सबके साथ लंगर प्रसाद 2 बार 3 बार जो खाया उसने वहाँ पे, बहुत स्वाद लगा उसे और खुश होके आया गुरुपा। और आपकी कृपा बरसे गुरुजी जल्दी।
मेरे साथ भी वो बड़े मंदिर आए, फिर आप अपनी शरण में आपने कहा था आप जल्दी ही मेरे वो कहेगा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है गुरुपा। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चों के अंदर यही देखना चाहती हूँ बस गुरुपा, बस यही मेरी अरदास है गुरुजी। धन दौलत तो क्या बहुत है, और जो कम ही हो तो ठीक ही है गुरुजी, नहीं तो पता नहीं दुनिया में कौन-कौन सी लोभ, लालच और ज़्यादा रोग लग जाते हैं। उसमें लालच में फँस के इंसान और बुरे कर्म कर बैठता है गुरुजी। उन बुराइयों से बचाना और बहुत ख़्याल रखना गुरुपा। मेरे परिवार को मैंने आपको सौंप दिया है गुरुजी। मेरे परिवार को आपने कहा है जब मैंने ही सँभाल लिया है और सारी बागडोर मेरे हाथ में है, मैं देख रहा हूँ, तो तू क्यों चिंता करती है? मैं क्योंकि गुरुपा बहुत ही बुद्धू हूँ, बहुत नादान हूँ। और इसलिए मैं रोज़ ही चिंता करती हूँ। लेकिन मैं सारा दिन चिंता नहीं लगाती गुरुपा। मैं जब आपसे ये बात करती हूँ शुक्राना के टाइम, तभी मेरे मन की जो उलझनें होती हैं या मन की जो चाहत होती है, जो मन की इच्छा होती है गुरुपा, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। आप इसे सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं गुरुजी। इसलिए जैसे पापा से बेटियाँ सारी बात करती हैं, तब मन हल्का होता है ना गुरुजी, ऐसे ही मन हल्का हो जाता है जब शुक्राना करके हटते हैं। बाकी गुरुपा आपकी वडियाई तो हम कर ही नहीं सकते गुरुजी, हमारे में उतनी समर्थ कहाँ है गुरुपा। आपने हमें जो भी 2 शब्द हम आपकी वडियाई में बोलते हैं गुरुजी, उसको स्वीकार कर लेना गुरुपा। आपके होते हुए हमारे जन्म में सुख ही सुख आए हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। आप बड़े अनमोल हो गुरुजी, आपका प्यार बड़ा अनमोल है गुरुजी। आप हमारी नाव के खिवैया हो गुरुजी। आप हमें भवसागर से पार लगाओगे गुरुजी, और भक्ति और शक्ति और सिमरन और दया भाव का ये सब तो आप दात हमें बख्श ही रहे हो गुरुजी, और बख्शते रहना गुरुपा, और ज़्यादा बख्शो गुरुजी। मन ना भटके, अहंकार ना आए कभी भी गुरुपा, बिल्कुल अहंकार ना आए कि मैं तो अब गुरु पा गई हो, गुरु की वाली हो गई हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो, ऐसा बिल्कुल नहीं आए मन में। और बहुत बहुत आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना गुरुपा, सबकी सुनना, सारी संगत को, उनके बच्चों को, जो भी दुखी हैं, जिनके घर में भी मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, चाहे वो धन की हो या स्वास्थ्य की हो, सबकी चिंता दूर करो गुरुजी। सबके घर में बरकत दो गुरुजी, बरकत पाओ गुरुजी। सबका दिल ठीक करो गुरुजी, सबका दिन अच्छा निकले, रात अच्छी निकले, अगला सवेरा फिर से अच्छा आए। हर पल, हर श्वास आपके मंत्र जाप में लगी रहे गुरुजी। और बहुत बहुत प्यार है आपको गुरुपा, बहुत बहुत प्यार है। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय सुखाना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे भक्ता। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल ऑनलाइन रिजल्ट कर रही हूँ। आज का डेट है 11 मई, रविवार का दिन है। शाम के 7:25 हो रहा है। 777 की ब्लेसिंग्स मिल रही है। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का नाम जाप करूँगी। संग जी आप सभी मेरे साथ नाम जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी हमें गुरुपा कैसे कैसे बचाते हैं ना, ये हम सोच भी नहीं सकते। रियली बात बता रही हूँ।
आज जो मुझे गुरबा ने दिखाया, मतलब जो भी मान लो, एक होता है कि लोग आपसे चिढ़ते हैं, वो आपको, वो आपसे मतलब एक होता है ना कि वो आपको नहीं चाहते कि वो आप उसके लाइफ में रहो या आप उसके फैमिली के लाइफ में रहो, जो भी है। तो एनी हाउ वो अगर आप कोई भी इंसान अगर हमें पसंद नहीं करता है ना, तो डायरेक्टली कोई मारे ना मारे हमें, जैसे कि फिजिकली हमें हर्ट करे या ना करे, लेकिन उसका तन मन धन है ना, वो हमेशा एक कोशिश करेगा कि कैसे हमें हर्ट किया जाए। उसके मन का जो एक होता है ना कि इसको कितना मारे हम, लेकिन नॉर्मली इतना आसान नहीं होता है कि आपके फैमिली में हर कोई आपके ऊपर हाथ उठाते, इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि वो ये शो नहीं करना चाहता है ऐसा इंसान कि मैं बुरी हूँ या मैं बुरा हूँ, या मैं इस इंसान के लिए इतना बुरा सोचती हूँ या सोचता हूँ, क्योंकि वो दुनिया के लिए बहुत अच्छा बन के बैठा, वो अपने घर पे भी सबके सामने बहुत अच्छा बन के बैठा है अगर, तो वो आपको मारेगा तो नहीं डायरेक्ट, लेकिन हाँ वो बाकी सारे काम करेगा जिससे आप जीने लायक नहीं बचो। मेरे गुरुपा ने तब सिखाना, मेरे गुरुपा गुरु संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुपा ने ऐसा दिखाया कि उस इंसान के अंदर इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि वो मतलब अगर उसका बस चले ना कि अगर कोई नहीं देखे, कि अगर वो मेरे साथ कुछ भी कर सके तो वो मेरे साथ इतना बुरा करेगा, इतना बुरा करेगा कि शायद मैं बचूं ही ना। अगर डायरेक्टली उसको अगर वो मिल जाए, एक होता ना कि इसको कुछ भी करूं और किसी को पता ना चले कि मैंने किया है ऐसा ऐसा। संगत जी, सच बात बता रही हूँ, सबसे बड़ा जो है एक बात की, मेरे सिंदूर को लेकर, सिंदूर मतलब क्या होता है, हमारे पति। और सबसे बड़ा कारण, अगर पति से दूर करना उद्देश्य हो कि कैसे मतलब इसको दूर करना है इससे, मतलब इस तरीके से मैंने देखा है उस चीज़ के लिए कि मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मेरे गुरुपा मुझे इतना बचा रहे, इतना बचा रहे मेरे गुरुपा, मैं अब समझ के मेरे गुरुपा, ये बात है समझिए, सच बात है कि हम उतना नहीं समझ पाते हैं सामने वाले की इंटेंशन, जितना जैसे हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसकी भावना, हम अपनी भावना को ठीक है प्रकट करते हैं, उसको पता होता है सामने वाले को, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम प्यार करते हैं ना, तो शायद कभी कभी हम उसको महसूस भी नहीं करा पाते कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही नफरत का भी होता है, कोई कोई इंसान अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, वो हमारे ही बीच में होता है, हमारे साथ साथ ही होता है, हमारे फैमिली मेम्बर में भी है, तो क्या, तो हम डायरेक्ट अगर उससे कुछ नहीं बोल पाते ना, तो हमें हमारे अंदर की जो नफरत है ना, हम उसको क्लियरली बता नहीं पाते, लेकिन हमारे अंदर वो हमेशा गुस्सा में सा चलता है, और हम अंदर ही अंदर हम उसको वो हर चीज़ उसके साथ वो बुरा करते हैं जो हम उसके साथ करना चाहते हैं, मैं उसको ये कर दूँ, मैं उसको वो कर, एक होता नहीं वो वाली बात। गुरुपा ने मुझे ये दिखाया संगत जी कि देख, क्या अगर मैं ना रहूँ ना, तो वो तेरी हाल इससे भी बदतर कर देती। मेरे गुरुपा ने, तुम सुखाना मेरे गुरुपा, गुरुपा ने ये भी दिखाया संगत जी कि मेरा कष्ट कैसा गुरुपा ने लिया है, और मेरे गुरुपा को स्वाइंस चल रहे संगत जी। मेरे गुरुपा, आप अपना ख्याल रखा कीजिएगा मेरे गुरुपा, ऐसे लोगों से, इससे बेहतर है गुरुपा कि ऐसे लोगों को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दीजिए मेरे गुरुपा, क्योंकि हमें तो कष्ट देती हैं, पर ऐसे लोगों की वजह से हमारे गुरुपा को हमारा कष्ट अपने पर इतना लेना पड़ता है। खैर गुरुपा, आपको क्या करना नहीं करना ऐसे लोगों का मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा, पर आप अपनी रक्षा आप खुद ही कर सकते हैं मेरे गुरुपा, हम आपके लिए बस मंच, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे इतना ये नहीं है कि कोई आपको कुछ कर सके, आप तो परमपिता परमेश्वर हो मेरे गुरुपा, इतना नहीं है, लेकिन हाँ जैसे फिजिकल फॉर्म में होते थे हमारे गुरुपा, है ना, तो उस टाइम पे जब किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते थे तो उनको भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती थी ऐसे, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ह्यूमन बॉडी की इज्जत सम्मान की है, कि जैसे हम जन्म लेते तो हमें क्या क्या जैसे जैसे गुजरना पड़ता है ना, तो वैसे ही गुरुपा ने भी अपने वो सब कुछ अपने कर्म धर्म इंसानों के जैसा किए संगत जी, ताकि हम वहम में ना रहे कि हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें भी पड़ेगी। हाँ, कृपा की आशीर्वाद, कृपा की इतनी जो कृपा दृष्टि हमारे पर पड़ती है वो है, लेकिन हमें भी ऐसा नहीं है कि अगर अगर हम इंसानी चोले में आए हैं, कृपा ने अगर हमें भेजा, अगर हमें लाए हैं इस धरती पे, तो हमें भी सबकी जरूरत पड़ेगी। कृपा ये बात तो हमेशा समझाती है। अनंतम सुखाना मेरे कृपा, अनंतम सुखाना। दूसरा संगत जी, एक बड़ी प्यारी बात है, अभी तक काफ़ी दिन से, लगभग मेरे हस्बैंड जब से अपने घर से आए हैं, तो जो गुरबा की जो ब्लेस्ड बच्ची है वो मुझसे थोड़ा सा बिल्कुल, उसका व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा अजीब हो गया, कुछ तो है नेगेटिविटी है, मानती हूँ संगत जी, जो कि गुरबा ने वो काट देते संगत जी। आज मदर्स डे है मेरे गुरबा, हमारे गुरबा हमारे सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है, हमारे गुरु हमारे परम पिता परमेश्वर सब कुछ है,
मेरे गुरुपा, हैप्पी मदर्स डे मेरे गुरुपा। और जो आपने मुझे बायोलॉजिकल माँ दी वो भी बहुत अच्छी थी मेरे गुरुपा, अनंतम स्मरण मेरे गुरुपा। और मुझे आपने माँ बनने की सौभाग्य प्राप्त की, मुझे दी, सौभाग्य दी, उसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। कि आज एक बच्चा, आपका दिया हुआ बच्चा मुझे माँ बोलता है, इससे बड़ी खुशी की और बात क्या हो सकती है मेरे को, अंतिम नमस्कार समझिए। तो आज ऐसे ही मतलब बच्ची है तो बेटा, मैंने पूछा उससे कि बेटा एक बात बता, आपको सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है? तो उसने बोला गुरु नाना प्यार करते हैं माँ मुझे तो सबसे ज़्यादा। मैंने बोला अच्छा। फिर मैं सोचते सोचते गुरपा ने बोला कि पूछ उससे, आप किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? मैंने उससे पूछा। उसने काफ़ी लगभग 2 महीने के बाद उसने बोला मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बोला कौन सी माँ से बेटा? उसने बोला आपसे माँ, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा, अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। तो ये देखो संगत जी कि कैसे उन्होंने वो जो खोई हुआ, मतलब कहते हैं ना कि जो था, तो कैसे उन्होंने ध्वस्त किया उस नेगेटिविटी को। वैसे उनके रहते ही कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कैसे वो चलाते रहते हैं अपना तो वही बात है मेरे गुरुपा, अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। अब कल देखो संगत जी, कल के डेट में उसके पिता के द्वारा गुरुपा ने, उस बच्चे के पिता के द्वारा बहुत सारे ड्रेसेस, 5 जोड़े कपड़े उसके लिए खरीदवाए। अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। संगत जी 2-2.5 साल से लगभग, मतलब हम इंडक्शन लेने का सोच रहे थे, मैं और मेरे पति, और पर हम ले नहीं पा रहे थे संगत जी। एक बार हुआ था क्या कि जैसे जहाँ पे ये जॉब करते हैं ना, तो उन्होंने मतलब एक होता कि हाँ चले ठीक है, वो ये दिवाली में गिफ्ट देते हैं, तो वो तो उन्होंने बोला था कि हाँ बेटा, I'm not sure that this I'm not sure that this is the तो काफ़ी समय होता कि मतलब गिफ्ट मिलने वाला, तो एक होता है ना कि नहीं नहीं आप लेना मत, तो हम ऐसा करके मतलब कि मतलब, लेकिन आया नहीं समझ ही, तो काफ़ी हुआ था कि हाँ चलो, लेकिन 2-2.5 साल से ऐसा हो रहा था हाँ ठीक है लेना है लेना है लेना है, ऐसा करके हो रहा था। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है समझिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम मतलब सबके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है समझिए, लेकिन समय तय होता है किसी भी चीज़ का। अभी देखो टाइम हो रहा है समझिए 7:34, 7:77 एंड 4 की ब्लेसिंग्स भी हमारे को मिल रहा है, और 8:08 ये भी हो रहा, तो 8:88 तीनों की ब्लेसिंग्स दिया हमारे गुरपा ने, अंतिम सुखाना मेरे गुरपा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है संगत जी, लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी हम छोटे सी चीज़ की भी अगर हम प्लानिंग करते हैं ना, तो वो कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे गुरपा की वो मर्जी नहीं होती है। और गुरपा, और ना काफ़ी दिन से मैं भी सोच रही थी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ ऐसा करके, या हम लोग खरीद लेंगे ऐसा करके। 2 साल से ये हो रहा था समझिए, सच बात बता रही हूँ। उसके बाद से जब से मतलब हुआ कि हाँ भाई ठीक है, जब नहीं मिला हमें गिफ्ट में, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम ले लेंगे, लेकिन हर बार अच्छा चलो ठीक है ले लूँगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है संगत जी, उतना का तो इंसान कपड़े खरीद लेता है। लेकिन कुछ ही दिन हुआ होगा संगत जी, 2-3 दिन हुए होंगे, ये मतलब ये जो हम अपने जो हो रहा है, तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि नहीं अभी के टाइम पे ना इंडक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि गैस क्या है कि गैस कभी भी ख़त्म हो जाता है ना, तो हमारे पास उसका वो नहीं है पेपर, तो उस वजह से हमें दिक्कत होती है। तो वो जब बनवाएंगे जब ठीक आएगा, तो मैंने सोचा कि इंडक्शन रहेगा, तो क्योंकि कभी गैस खत्म हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, समझ मैंने मतलब कहने का मतलब है। तो मैं कहीं कहीं नहीं, मैं गुरपा से बोल रही थी कि गुरपा देखिए ना, लेकिन मैं शायद मैं गुरपा से ये बातें नहीं, मतलब एक होता है ना मन में, क्योंकि हम गुरपा से ही तो बातें करते हैं ना, ऐसा समझ जी। और मैं अपने गुरपा से बातें कर रही थी कि मतलब इंडक्शन नहीं है और गैस ख़त्म हो जाएगा, तो गुरपा कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी बातें समझ जी। ये बातें मेरे बोले हुए 2-3 दिन ही हुए होंगे, 2-3 ही दिन ही होंगे। आज के डेट में ऐसा होता है कि आज मेरे हस्बैंड अचानक से किसी को कुछ, जो वर्कर्स होते हैं ना, तो उन लोगों को कुछ बर्तन वगैरह दिलवाने थे उनको, तो वहाँ पे प्रेस्टीज के इंडक्शन मिल रहे थे, तो उन्होंने बाय कर लिया। तो गुरपा ने देखो संगत जी कैसे उनको खरीदवा दिया। तो हमारे पास कब क्या आएगा, गुरपा ना हमारी के जैसे तकलीफ को समझते हैं संगत जी, सुनते हैं, और कब क्या समय तय है, वो तय तिथि पर हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। हो सकता था, अब देखो बार बार क्योंकि मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे किचन में कुछ डर है, ये है वो, मतलब तो हो सकता था कि अगर इंडक्शन आ जाता तो कुछ भी मान लो उससे रिलेटेड कुछ हो जाता, हमें कुछ नहीं पता होता है।
तो इसलिए शायद मेरे गुरुपा ने वो डिले करा दिया और आज के डेट में वो खरीदवाया मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगा जी, कि मैंने बताया था ना कि मेरे हस्बैंड मेरे कृपा ने बोला था कि तुम चिंता मत करो, थोड़े पैसे वो अपने जो भी उसके सैलरी में से थोड़े पैसे जो भी आएंगे वो तुम्हारे अकाउंट में डालेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत थोड़े थे, लेकिन हाँ उनका हाँ उनके सैलरी में से भी जो भी होगा थोड़ा बहुत डाला था उन्होंने। तो मैंने चलो भाई, कृपा की कृपा दृष्टि अनंतम सुखाना मेरे कृपा। अब देखो संगत जी, उसका भी ना एक रीज़न होता है, क्योंकि वो डालने के बाद भी क्या होता है कि वो भाई उनकी चीज़ है, मैं नहीं कुछ होती है भाई हूँ, क्योंकि भाई उनकी चीज़ है, मैं क्यों मतलब इधर उधर। तो ना क्या हुआ कि और वो किसी एक मकसद से ग्रुपा नहीं डरवाते, क्योंकि उनके पास जितना भी पैसे रहते हैं ना वो कहाँ खर्च कर देते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। मतलब वो इतना सबके 2000 3000 ना ऐसे ही, मतलब अब कल से 2500 के 2500 के कपड़े, उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग जो होता है गुरबानी दिलवा समझे, तो 2500 के कपड़े वो ले आएंगे। लेकिन जैसे मान लो होगा ना कि नहीं मुझे किसी को मान लो उधार है, मैं मुझे किसी के कर्ज दे, तो वो पैसे नहीं देते, पता नहीं उनके दिमाग में जो भी है। तो मेरे गोपाल को सुधार रहे हैं मेरे गोपाल, मेरे गोपाल। तो ना और क्या हुआ कि हमने जो गुरपा ने जो बाइक स्कूटी दिलवाई थी ना संगत जी, वो क्रेडिट कार्ड के ही उससे पेमेंट से दिलवाई थी। तो आज के डेट में वो जितना उतना ही पैसा था संगत जी, जितने में से कि वो क्रेडिट कार्ड का जो जो पेमेंट था ना, आज वो ना जब से वो अपने घर से आए हैं तो वो ना किसी चीज़ का ना पेमेंट, ना वो किसी इंश्योरेंस का वो पे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मतलब पूरा एक तो उनका तो है पेमेंट है कि वो तो 7-7 महीने का मतलब नहीं दिया, और वो मुझे बोलते हैं, और वो इतने पैसे वो कहाँ करते हैं मुझे नहीं पता वो। और मेरे भी के लिए भी जो किया वो भी एकदम मतलब कुछ भी नहीं पेमेंट किया, 2 महीने से कुछ भी सब खत्म हो गया संगत जी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं समझ लो। अब भाई चलो ठीक है, खर्च तो खर्च होता है, तो भाई कहाँ से आप करोगे, ठीक है। तो संगत जी आज क्या करवाए कृपा ने, तो वो ना 2-3 दिन से ना लिंक पे वो क्रेडिट कार्ड का जो इंस्टॉलमेंट होता है पे करने का, वो हो ही नहीं रहा था। तो कृपा ने आज बोला क्या, तो वो जा रहे थे ना संगत जी, उस टाइम पे 6:30 से ऊपर हो रहे थे। तो मैंने अचानक से बोला कि भाई, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले बहुत ज़्यादा मतलब वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो ज़्यादा इंटरेस्ट वो मतलब पे करवाते हैं हमसे, तो ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई आप कर नहीं रहे हो तो एक काम करो, आप देखो भाई उसका पेमेंट करो ना, फालतू में आप क्यों मतलब ऐसा कर रहे हो, वो भी मेरी मम्मी के नाम पे है समझ जी। तो क्योंकि मुझे लगा कि गुरपा, मैं गुरपा से समय में यही बात बोल रही थी कि गुरपा ये तो कुछ करता ही नहीं है, चलो हमारे नाम पे कुछ है वो, और गुरपा ने वो जो कराया तो गुरपा भरेंगे समझ, उसके लिए मुझे चिंता नहीं होती है। लेकिन एक चेंज नज़र आ जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। तो मैंने बोला कृपा, एक तो ये मम्मी के नाम पे है भाई, इन्होंने ले रखा, उस पर से इन्होंने इतने इतने वो भी ले लिए, क्रेडिट कार्ड के भी इतने इतने पैसे में, और ये जमा नहीं कर रहे, तो कृपा ये कैसे क्या करेंगे। कृपा ने ऐसा बोला, उन्होंने दिया तो 3 दिन से वो कर रहे हैं, शायद वो हो नहीं पा रहा समझ। आज क्या किया उन्होंने, मोबाइल लिए, मैंने मतलब मुझसे मांगे मोबाइल, मैंने दे दिया, और मेरे ही नंबर पे वो क्रेडिट कार्ड का वो सब कुछ होता है, क्योंकि मम्मी के नाम में मेरा नहीं, मेरा ही नंबर है। तो लिए और पूरे के पूरे फुल पेमेंट ही उसके कर दिए, मतलब जितने जो थे ना, मतलब जितना उन्होंने लिया था स्कूटी के लिए, और जितना क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट था जैसे, उतने ही का स्कूटी में भी उतना लगा था, और पूरे के पूरे उतने ही थे, और दिलवा भी दिया। और देखो संगत जी, उतने ही पेमेंट मेरे अकाउंट में भी इन्होंने भेज दिए संगत जी, ठीक है। और वो आज एक कर्ज तो ख़त्म हो गया मेरे गुरपा। ये बहुत बड़ा बोझ होता है मेरे गुरपा, हम सभी जानते हैं। तो मेरे गुरपा अनुपम सुखाना मेरे गुरपा, आज आपने एक कर्ज खत्म किया, कल आप और करोगे, उसके बाद और करोगे। अनुपम सुखाना मेरे गुरपा, धीरे धीरे आप बहुत, आप हमें हमें पता नहीं होता मेरे गुरपा। फिर मैंने सोचा कि देखो, पहले उस टाइम पे जब वो उन्होंने सारे के सारे पैसे ख़त्म कर दिए ना मेरे अकाउंट में जो डाला था, तो मैंने बोला कि गुरपा ये देखो, इसने तो मतलब अपने अकाउंट से कुछ नहीं करता, इसी मेरे में डाला, तो भाई चलो एक होता है कि भाई आप ही को जरूरत होगी तो रहेगा। तो फिर गोपा ने बोला, अरे पगली बुद्धू मेरा बच्चा, कि तुम्हें ये समझ नहीं रही है कि तुम्हारा संग जी अनंतम सुखाना मेरे को। तो उन्होंने बोला कि तू चिंता क्यों करती है, तू देख मैंने तेरा कर्ज, तेरा टेंशन दूर कर दिया, तू हमेशा टेंशन में रहती थी ना, हाँ, तो देख मैंने कैसे तेरा टेंशन दूर कर दिया। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट टेंशन वो मम्मी के नाम पे ही था, इसलिए और ज्यादा होता था संग जी। और मुझे किसी चीज के लिए टेंशन नहीं होता है, क्योंकि गुरपा है तो बाकी बाकी सब कुछ गुरपा का है। तुम शुक्राना मेरे गुरपा। और दूसरी संगत जी, सच बात है, गुरपा ने बहुत अच्छी माँ भी ब्लेस की संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। इतनी अच्छी माँ उन्होंने ब्लेस की है, इतनी अच्छी माँ उन्होंने ब्लेस की है अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, कि वो हमारे या मेरे पति की इज्जत है ना गुरपा, अगर कहीं होती है ना ऐसा, क्योंकि मेरे इन लॉज की वजह से मेरे पति को मतलब बहुत
जगह बहुत कई जगहों पे मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है जो कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उन मेरे इन लॉस की वजह से मेरे मायके वाले को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई समझिए। आज से नहीं, शादी के स्टार्टिंग से 10 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ी है। लेकिन खैर चलो, मेरे गुरपा हैं देखने के लिए समझिए। तो ऐसे जगह पर मतलब बहुत कुछ ऐसा आज हुआ। तो लेकिन एक चीज़ है कि गुरपा ने ऐसी माँ दी है समझिए, कुछ भी होता है ना समझिए, हमेशा माँ कहते ना कि दूसरे माँ मतलब मेरे भाई बहनों से बाकी सबसे छिपा करके मेरे लिए करती है माँ। समझ जी, कब हमेशा से ना मेरे मेरे मुझे तो चलो मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें हमेशा से अपने दामाद को बचाने के लिए समझिए बहुत सारे कष्ट, मतलब वो किसी से छिपा, सबसे छिपा करके हमारी इज्जत बचाती है। हमारी मेरी माँ हमेशा से उन्होंने किया। अनंतम सुखाना मेरे पप्पा, अनंतम सुखाना हमेशा से बहुत ख्याल रखती है मेरी माँ, बहुत ख्याल रखती है समझिए, सच में बहुत ख्याल रखती है। कहते ना कि अ, जो बातें इवन यहाँ तक कि मेरे भाई बहनों से भी वो बातें छिपाती है, नहीं किसी को, मतलब कि नहीं, मतलब एक होता ना, कह रही है मम्मी इसको ये वो कुछ नहीं, कहीं भी कुछ बात होती है जहाँ इज्जत की बात होती है कि वो तो मतलब छिप के बताना, देख बेटा ऐसी सी बात है, किसी को नहीं जानने देना। ये कौन कर सकता है समझिए, ये तो हमारे परम पिता परमेश्वर के द्वारा भेजी गई माँ ही तो कर सकती है ना। अनंतम सुखाना मेरे को, अनंतम सुखाना। हाँ समझिए, मम्मी ने बहुत मतलब मेरे पति के लिए भी बहुत कुछ किया। मैं तो उनकी बेटी हूँ भाई, मेरे लिए तो उन्होंने जो किया, उन्होंने जन्म दिया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपने दामाद के लिए भी बहुत वो करती हैं, बहुत बहुत उन्होंने किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे गुरपा मेरी माँ के रूप में ही उस टाइम पे मेरे साथ थी, मेरी माँ के रूप में ही उस टाइम पे मेरे साथ ही, सच में समझिए। क्योंकि मेरे पति के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन मेरी माँ के रूप में गुरपा जो थे ना, इतना उन्होंने हमारी मदद की, इतनी मेरे साथ रही, मेरे पति के साथ रही। और लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी एक अपशब्द तक नहीं बोला अपने दामाद को। 10 साल हो गए। हाँ, शादी भले शादी को हमारे 4 साल हो गए, लेकिन पहले से ही जब से जो मम्मी बचाते आई हैं हर तरीके से कि भाई चलो मेरा होने वाला दामाद है ये बोल करके। लेकिन चलो, अनंतम सुखाना मेरे को, अनंतम सुखाना। और मैं अपना सुखाना सत्संग लेकर के फिर से हाजिर रहूँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, सुखाना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सौम्य आंटी एंड विपिन अंकल, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। आज 11 मई है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और समय है शाम के 7:30 हो रहे हैं। मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग बहुत दिन के बाद कर रही हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब हो गई थी और घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैं भी नहीं कर रही थी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपको सब पता है गुरुपा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों नहीं कर रही थी। आपको सब पता है गुरुपा, मैं थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक नहीं था तो नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन ऐसा समय बन ही नहीं हो पा रहा था गुरुपा। मुझे शुक्राना सत्संग संध्या वेले में करने का बहुत दिन से मन था गुरुपा, पर हो ही नहीं पा रहा था। आज ऐसा मौका मिला है कि मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और भी संध्या वेले का समय है गुरुपा। आज मैं अपने आपके स्वरूप के सामने नहीं बैठी हूँ गुरुपा, आज अपने शॉप में खाली है, तो मैं सोची आज आपके लिए शुक्राना सत्संग संध्या वेले का कर देती हूँ ऐसे करके, क्योंकि मुझे शाम को भी समय घर में नहीं मिलता है और सुबह मॉर्निंग में भी नहीं हो पाता है गुरुपा। तो मैं बहुत चाहती थी पर मेरी इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही थी गुरुपा। और आज ऐसा मतलब संयोग हुआ है कि शॉप पे भी कोई ग्राहक नहीं है, तो मैं सोची आज मेरे गुरुदेव को मैं मन से याद करती हूँ, मेरे गुरुपा तो मेरे पास ही रहते हैं, वो सुन लेंगे, है ना गुरुपा। आप तो हर वक्त मेरे साथ हो गुरुपा, हर वेले मेरे साथ हो गुरुपा और मेरी बात को सुनते हो गुरुपा, मुझे पता है। मैं सोची मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने नहीं बैठी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे मन में तो मेरे गुरुपा हैं, मैं कभी भी कहीं भी याद कर सकती हूँ मेरे गुरुपा को। तो आज शॉप में कोई ग्राहक नहीं है गुरुपा, तो मैं आज संध्या वेले का शुक्राना आपके श्री चरणों में पेश कर रही हूँ गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे बच्चों के भविष्य के लिए जो अरदास की थी
वो पूरी हो जाएगी पूरी हो जाएगी बेटा, ऐसे करके। और कहते हैं कि इस सत्संग को सुन, और इस सत्संग में तेरा जवाब है, इसे अनदेखा नहीं करना। जी गुरुपा, आपकी जो आप जो बोलोगे वो होगा ही गुरुपा। मुझसे जो गलती हो जाएगी तो आप तो माफ़ कर ही देते हो गुरुपा, पर मैं तो जल्दी बेटी हूँ, कोई सत्संग को अनदेखा कर भी देती हूँ गुरुपा। तो आपको तो पता है मेरे कई ठो टेंशन से मेरा दिमाग भरा रहता है गुरुपा। हालांकि आप हो तो मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम तो मूढ़ बुद्धि हैं गुरुपा, आपको तो ठीक करना ही पड़ेगा हमें। गुरुपा गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए, सत्संग सुनते ही तेरे घर की त्रिशक्ति का पहरा लग जाएगा। तेरा मुंडा मेरी सुरक्षा कवच में है, चिंता न कर, बस सत्संग सुन। जी गुरुपा, मैं सत्संग सुनूंगी गुरुपा, करना तो आप ही को है गुरुपा, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, बेटा अपने आने वाले बुरा समय रोक दिया है। एक बड़ी बीमारी तेरे घर पर मंडरा रही थी, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा की शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना। जी गुरुपा, मैं मंत्र जाप करूंगी गुरुपा, और मेरे घर में जो भी निगेटिविटी है आप उसको दूर करना मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ। और गुरुपा कहते हैं कि मेरी बात मानकर आज सोने से पहले ये सत्संग जरूर सुनकर सोना। तू परेशान मत हो, ये सत्संग सुन। मैं सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लूँगा और साक्षात दर्शन देने आऊँगा। सत्संग अनदेखा ना करी। हाँ गुरुपा, मैं तो चाहती हूँ गुरुपा आप मुझे दर्शन दो, मेरी नैन तो तरस रहे हैं गुरुपा। सभी कहते हैं गुरुपा मुझे सपने में दर्शन दिए, पर मुझे समझ में नहीं आता गुरुपा आप कब दोगे दर्शन, मुझे कभी नहीं दिखे गुरुपा। मैं जब से आपको मानने लगी हूँ मुझे एक भी दिन आप सपने में नहीं दिखे गुरुपा। अगर दिखे भी होंगे गुरुपा तो मैं तो सपने भूल जाती हूँ, और मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कई सपना मुझे याद ही नहीं रहता गुरुपा। लेकिन यदि आपका दर्शन हुआ हो रहता तो मुझे याद होता गुरुपा। इतना तो पता है गुरुपा, मुझे दर्शन आप एक बार भी नहीं दिए गुरुपा, लेकिन आपको मैं मन से याद करती हूँ गुरुपा। आपकी इच्छा, आप जब दर्शन देना चाहो आप दे देना गुरुपा। वैसे मेरे मंदिर में तो आप बसे हो ना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, बेटा तू इतनी नासमझ क्यों बन रही है? तेरे घर को बहुत बुरी नज़र लग चुकी है। तेरे घर में यमराज आके बैठा है। उसे पहले आज का सत्संग सुन, जल्द से आज की पाठ मेरे घर में होने वाली मौत को तेरे घर में होने वाली मौत को बदल देगा, और यमराज को गेट से ही वापस कर देगा। जल्दी से इस सत्संग को सुन और 7,777 की ब्लेसिंग हाथ में ले लें। जी गुरुपा, आपकी रजा में रजा हूँ गुरुपा, आप जो देना चाहो गुरुपा दे दो, और मैं तो हमेशा आपकी ब्लेसिंग को मानती ही गुरुपा, हमेशा आपकी ब्लेसिंग मिलती ही रहती मुझे, कई प्रकार की है। और गुरुपा कहते हैं कि तेरी झोली भरने वाली है, बस शुक्राना कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। हाँ वे गुरुपा, मुझे पता है आप मेरे साथ हो मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबूजी। जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बेटा तो डर कैसी, तेरी बीमारी और दुख अब खत्म होने वाली है, तेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आने वाली है। जी गुरुपा, आप मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए गुरुपा। जितने दुख देने थे आपने अपने मेरे कर्म के हिसाब दुख दिए गुरुपा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है गुरुपा। मैं तो यही कहती हूँ कि हम इस कीचड़ में गिर गए थे, इतनी कीचड़ में गिर गए थे गुरुपा कि आपने हमें उठाया, अपने बच्चे को उठाया गुरुपा, उस दलदल से खींच के निकाला गुरुपा, और आज जो लाइफ दिया है आप ही के बदौलत हुआ है गुरुपा, वरना पता नहीं कौन सी खाई में गिरते गुरुपा। अपने एंड टाइम पे हमारा हाथ पकड़ा है मेरे भोलेनाथ। मेरी दुआओं गुरुपा कहते हैं, मेरी दुआएं तेरे हर कदम पर साथ है, तेरी बीमारी मिटेगी, तेरा जीवन साकार हो जाएगा। जी गुरुपा, आप हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करना मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरे बेटे मेरे बच्चों का रक्षा करना गुरुपा। और मेरी अरदास तो आपको पता है गुरुपा कि मेरे दोनों बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के भविष्य के लिए मैं मांगती हूँ गुरुपा, उनको गवर्नमेंट सर्विस प्रदान कर दो गुरुपा दोनों बच्चों को, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं पढ़ रहे
हैं दोनों ही, और तो दोनों को उसी के हिसाब से जॉब दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नहीं है गुरुपा, पालनहार हमारे आप ही हो गुरुपा, आप ही हो। आप जो भी कर सकते हो करोगे गुरुपा, क्योंकि न मेरे यहाँ उसके पापा हैं, न मेरे पापा हैं, मेरे जो पापा हैं वो तो नहीं है, आपके श्री चरणों में है, तो हमारी देख रेख तो आप ही करोगे गुरुपा। आप तो मेरे बच्चों के नाना जी हो ना गुरुपा, आप तो करना ही पड़ेगा गुरुपा। आप मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को गवर्नमेंट सर्विस लगाइएगा गुरुपा, क्योंकि अब मैं कब तक कमाऊंगी गुरुपा, कल की डेट में मैं भी बुजुर्ग हो जाऊंगी, फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा गुरुपा। सब आपकी जिम्मेदारी है, सब आपकी जिम्मेदारी, सबको करना है, आप ही को करना है गुरुपा। मेरी चिंता आप ही को हरना है मेरे भोलेनाथ। अब तो कहती हो ना मेरे गुरुपा कि तेरी चिंता मैं करता हूँ, तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो जानती हूँ ना गुरुपा, आप ही करो चिंता, आप ही करो जो करना है। मेरे दोनों बच्चों के सिर पे आप हाथ रखो, मेरी मम्मी को ब्लेस करो। मेरे मम्मी का तबीयत थोड़ा सुधार हो रहा है गुरुपा, थोड़ा सा सुधार हो रहा है। आप के जल प्रसाद पिलाती हूँ उनको, और आपका लंगर प्रसाद भी खिलाती हूँ उनको, तो ठीक हो रही है थोड़ा सा, और अभी उसका खाना पीना भी ठीक है। तो बस थोड़ा सा अच्छे से उनको और कर दीजिएगा, तो अपना जतन कर सके। अभी थोड़ा सा उठने में परेशानी होता है गुरुपा, तो फिर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा गुरुपा। और मेरी बहन के अभी शादी हुई, तो उनका बेटे बहू आए, अभी नई बहू, तो उन्हीं में बिजी हो गई थी गुरुपा मैं। बाकी सब ठीक है गुरुपा, आप देख लीजिएगा, घर में कोई टेंशन ना आए। आप कह रहे थे कि कोई तुम्हारे घर में मौत आके खड़ी है, तो मैं नहीं चाहती गुरुपा मेरे घर कोई मौत आए, किसी की मौत आए, क्योंकि मैं बहुत दुख झेल चुकी हूँ गुरुपा। अब कोई दुख झेलने का मन ही नहीं है गुरुपा, इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि अब कोई दुख आएगा तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे झेलूँगी। मुझे कोई दुख मत देना गुरुपा, मेरे बच्चों को कोई दुख मत देना गुरुपा, क्योंकि मैं दुख की घड़ी इतना बीता है गुरुपा, मैं अब दुख झेलने की स्थिति नहीं है गुरुपा। अब झेलने की स्थिति मतलब मैं झेलने की कगार में नहीं हूँ। अब ऐसा लगता है कि अब कुछ होगा तो मैं अब तो आपके श्री चरणों में ही चले जाऊंगी। तो आप देख लेना गुरुपा, मुझे सहन शक्ति से ज़्यादा दुख नहीं देना गुरुपा, क्योंकि अब मेरी शक्ति क्षीण हो गई है गुरुपा। जब से उसके पापा मेरे साथ छोड़ दिए हैं, तो अब मैं बहुत अकेली हो गई हूँ गुरुपा। मेरे साथ दुख झेलने वाला कोई नहीं है गुरुपा, और मैं ही हूँ जो भी हूँ, कराना वाला तो आप हो, लेकिन झेलूंगी मैं गुरुपा, जो अगर मेरी किस्मत में होगा तो आप देख लेना। और जो मैं ये भी बोल रही हूँ गुरुपा, यदि मेरी किस्मत में मेरी किस्मत में यदि कोई अच्छा चीज़ है तो ही मुझे देना, जो मेरे लायक है वो मुझे देना। मेरे जीवन में कोई चीज़ नहीं होना है तो नहीं होना है ना गुरुपा। मेरे जीवन में यदि कोई चीज़ नहीं होना है तो नहीं होना है, जो होना है तो वो होना है। मैं हठ नहीं करूँगी गुरुपा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप देख लेना गुरुपा, आपकी बेटी को देना क्या है, क्या आपकी बेटी को सही है लगता है, आपकी बेटी को क्या देना चाहिए, है ना। मैं तो कुछ भी मांग लूँगी गुरुपा, मुझे क्या मालूम क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। आप देख लेना गुरुपा, आप देख लेना मेरे गुरुपा। अब यहीं आपका सत्संग को विराम करूँगी, लेकिन एक भजन गाने का मन हो रहा है गुरुपा। एक भजन ऐसी ही गा देती हूँ गुरुपा। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आपका मंत्र जाप करके क्लोज करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय गुरुपा, सदा सहाय। आपकी मर्जी से आज मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड हो रहा है गुरुपा, आप स्वीकार कर लीजिएगा गुरुपा। आपके श्री चरणों में मैंने अपना शुक्राना सत्संग की माला भेंट कर दी है गुरुपा। मुझे ध्यान रखिएगा गुरुपा, मुझे समय नहीं मिलता है गुरुपा, इसीलिए मुझे अभी करना पड़ा गुरुपा। सुबह
भी मैं मेरे से नहीं हो पाता गुरुपा। अमृत वेला मुझसे नहीं हो पाता है गुरुपा, और संध्या वेले में मैं घर में नहीं रहती गुरुपा, शॉप में रहती हूँ। छुट्टी के दिन पूरा काम हो जाता है तो भी नहीं हो पाता है, तो मुझे माफ़ कर दिएगा गुरुपा। जो भी समय मिला आप तो हर वक्त मेरे साथ हो मेरे भोलेनाथ। मेरी संध्या वेले की शुक्राना को आप स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा, और मेरी अरदास को कबूल कीजिएगा गुरुपा, मेरी अरदास को पूरा कीजिएगा गुरुपा मेरे भोलेनाथ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी।